ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख 40वां अध्याय। युद्ध की घोषणा। जब कुंती कर्ण के महल पहुंचती है तब कर्ण सूर्य भगवान की पूजा में व्यस्त था। कुंती को देखकर कर्ण प्रणाम करता है। कुंती कहती है, हे पुत्र, तुम राधा के बेटे नहीं हो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। सूर्य भगवान ही तुम्हारे पिता हैं। तुम कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुए हो। तुम एक दिव्य बच्चे हो। कुछ परिस्थितियों के कारण मैं तुमसे अलग हुई। पांडव तुम्हारे भाई हैं। तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष आ जाओ। ये राज्य तुम सभी का है। तुम्हें राजा बन के इस देश का शासन करना है, ऐसा कहती है कुंती। कुंती के इस प्रकार बात करने के बाद सूर्यदेव भी कहते हैं कि जो कुछ कुंती ने कहा वह सच है। माँ की बात मानकर तुम पांडवों का साथ देना, ऐसा समझाते हैं सूर्य भगवान कर्ण को। इसका जवाब कर्ण इस प्रकार देता है, हे माता, आपने मुझे जन्म देने के बाद तालाब में छोड़ दिया। एक माँ होने के नाते आपने कोई भी कर्तव्य नहीं निभाया। अर्जुन की सहायता करने के लिए श्री कृष्ण हैं। दुर्योधन मेरी दोस्ती को और मेरी वीरता पर विश्वास रखता है। दुर्योधन के लिए युद्ध करके अर्जुन को मारना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। उस वक्त ही मेरी वीरता को ये दुनिया पहचान पाएगी। अर्जुन के सिवाय मैं और किसी को नहीं मारूंगा, ऐसा वचन देता है कर्ण। अगर अर्जुन मरेगा तो मुझे मिला के आपके 5 पुत्र होंगे। अगर मैं मरूंगा तब भी आपके 5 पुत्र ही होंगे। कर्ण दिए हुए वचन को कभी वापस नहीं लेता। इस बात को भली भांति कुंती जानती थी और उसे कोई बदल भी नहीं सकता था। इसलिए वह कर्ण से एक वचन मांगती है। वह कहती है कि अर्जुन की तरफ दिव्य अस्त्र का प्रयोग तुम्हें सिर्फ एक ही बार करना है, एक बार से ज़्यादा नहीं करना है। इस प्रकार वचन मांगती है और कर्ण भी वचन देता है। कर्ण से वचन प्राप्त करके कुंती वापस अपने महल लौटती है। दूत बन के जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए युद्ध के अलावा कोई और मार्ग नहीं है, कहते हैं श्री कृष्ण। हस्तिनापुर में सभी बड़ों द्वारा समझाने के बावजूद भी दुर्योधन पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए युद्ध की घोषणा की गई। शासन का डोर दुर्योधन के हाथ में होने के कारण सभी को उसकी बात माननी पड़ी। राज्य की रक्षा हर हाल में करूंगा, ऐसा शपथ भीष्म ने लिया था और इसके कारण उन्हें भी युद्ध की घोषणा को स्वीकार करना पड़ा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। विदुर के अलावा सभी ने युद्ध का सामना करने में अपनी स्वीकृति दी। भीष्म ने केवल राजनीति देखी, विदुर ने मानव धर्म देखा। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हुई। कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म बनते हैं। जब तक युद्ध भूमि में भीष्म जिंदा रहेंगे, कर्ण पहले ही घोषित करता है कि वह युद्ध नहीं करेगा। उनके मरने के पश्चात ही युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा। 5 पांडवों को अगर मैं मार डालूंगा तो मेरे कुल के एक अंश को खत्म करने के समान है, इसलिए मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, ये निर्णय लेते हैं भीष्म। लेकिन उनकी सेना के सैनिकों को एक घड़ी यानी कि 24 मिनटों में 16,000 सैनिकों को मार दूंगा, कहते हैं भीष्म। युद्ध भूमि में मेरे शिष्य भीम और दुर्योधन एक दूसरे का मुकाबला करते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा, ऐसा कहते हैं बलराम और वे तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। पांडवों की तरफ से सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न बनता है। युद्ध भूमि में युद्ध की घोषणा की गई। शंख की ध्वनि सुनाई दी। युद्ध का व्यूह रचाया गया। युद्धवीर द्वारा की गई ध्वनि उसने आकाश को छुआ। देवलोक के देव जान चुके थे कि भारी मात्रा में नाश होने वाला है। यहाँ तक उद्योग पर्व समाप्त होता है। कल से भीष्म पर्व शुरू होगा। जय श्री कृष्ण।